अक्सर चोर चोरी की घटना को अंजाम देते समय घर वालों को जरूर नुकसान पहुंचाता है। कई बार तो चोर चोरी करते हुए सामने वालों की जान ले लेता है। मगर क्या है आप ऐसे चोर को जानते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि 600 के आसपास चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, मगर उसने कभी भी एक इंसान को खरोच तक भी नहीं पहुंचाई। उसकी चोरी का एक वसूल था कि वो सस्ती चीजों को हाथ तक नहीं लगाता था। ये बस महंगी घड़ियां, गाड़ी, सोना, चांदी, विदेशी कुत्ते और कीमती सामान की चोरी किया करता था। उसकी हर चोरी शहर के सबसे अमीर घर में होती थी। भारत के कई राज्यों के अलावा इसने कई और देशों में जाकर चोरी की। आप सोच रहे होंगे कि अगर इसने इतनी चोरी की तो पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं थी। दरअसल इसे पुलिस ने दर्जनों बार पकड़ा, मगर ये इतना शातिर था कि ये हर बार पुलिस की पकड़ से बचकर निकल जाता था। इस चोर ने देश दुनिया में इतनी लोकप्रियता पाई थी कि इसे मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस में भी बुलाया गया था। हम यहाँ बंटी चोर की बात कर रहे हैं, वही चोर जिस पर बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म भी आई थी। तो आखिर ये बंटी चोर एक के बाद इतनी चोरी कैसे करता चला गया, उसने चोरी कब से शुरू की और कहां चोरी की, पुलिस की पकड़ से ये कैसे बचता चला गया, इसकी इतनी सफल चोरियों का राज क्या था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। जब आप बंटी चोर के द्वारा 2023 में की गई एक चोरी और फ्यूचर प्लान के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दुनिया जिसे बंटी चोर के नाम से जानती है उसका असल नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह का जन्म दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाले एक परिवार में हुआ था। प्यार से इसे लोग बंटी बुलाते थे। बाकी दूसरे बच्चों की तरह बंटी को भी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता था, मगर पढ़ाई लिखाई में बंटी का जरा भी मन नहीं लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि ये आए दिन स्कूल में डांट सुनता रहता है और समय समय पर उसे मार भी लगती रहती है। इसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं लेता है और किसी तरह एक क्लास से दूसरे क्लास में आगे बढ़ता रहता है। 7वीं 8वीं क्लास तक आते आते ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगता है। बंटी अपनी पहली चोरी 1989 में करता है। धीरे धीरे चोरी की लत ऐसी लगती है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा पीछे छूट जाती है और 9वीं क्लास में बंटी फेल हो जाता है। फेल होने की वजह से बंटी के पिताजी बंटी को डांटते हैं। इससे नाराज होकर बंटी अपना घर छोड़कर 1993 में चला जाता है। घर छोड़ने के बाद वो कुछ दिन दिल्ली में इधर उधर भटकता है और गुजारा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगता है। एक के बाद एक घरों में वो चोरी करने लगता है। बंटी ऐसा था कि अक्सर वो बड़े घरों में चोरी करता था, मगर पुलिस की पकड़ से बचने में भी कामयाब हो जाता था। 1993 में वो 100 से ज्यादा घरों में चोरी कर लेता है, मगर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। हालांकि एक समय ऐसा आता है घर में चोरी करने के बाद नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस 1993 में पहली बार बंटी चोर को गिरफ्तार कर लेती है। ये बंटी चोर की पहली गिरफ्तारी थी। गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस थाने लाया जाता है, मगर वो इतना शातिर निकलता है कि पहले वो पुलिस वालों का ध्यान भटकाता है, फिर सबकी नजरों से बचकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। दिल्ली में इसकी चोरी पकड़ी गई थी और अब ये पुलिस के नजर में भी आ चुका था। इसलिए बंटी अब अपना अगला ठिकाना चेन्नई को बनाता है और वहाँ के बड़े घरों में जाकर चोरी करना शुरू कर देता है। 1994 में चेन्नई में बंटी चोर का आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस की कई टीम इस चोर को पकड़ने के लिए लगाई जाती है और फाइनली उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद बंटी को चेन्नई के एक जेल में ही डाल दिया जाता है, मगर यहाँ भी वो बच निकलने के रास्ते को ढूंढने में लग जाता है और एक दिन जेल में बंद रहते हुए कथित तौर पर एक छिपकली को मारकर चुके से निगल लेता है। इस कारण उसे बहुत ज्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टी होने की वजह से बंटी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ उसकी हालत जैसे ही थोड़ी बेहतर होती है, एक सिरिंज की नीडल की मदद से हाथ की हथकड़ी को खोलकर पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है। हॉस्पिटल से भागते ही अब वो चंडीगढ़ आ जाता है और यहाँ भी कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है और चंडीगढ़ के कई घरों में लगातार चोरी करता है। इसका
कारण 1994 में ही चंडीगढ़ में ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये कितना शातिर था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले उसकी 2 बार गिरफ्तारी हुई और दोनों ही बार वो जेल से भागने में कामयाब हो गया था। तीसरी बार गिरफ्तार होने पर भी उसने कुछ तरकीब लगाई और जिस थाने की पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार किया था उसी थाने के एक पुलिस कर्मी की स्कूटी से भाग निकल जाता है। इसके बाद तो वो ऐसे अंडरग्राउंड होता है कि पुलिस ढूंढते ही रह जाती है, मगर बंटी का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। हालांकि इस दौरान अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। ये चोरी उसी स्टाइल में होती है जिस स्टाइल में बंटी किया करता था। इससे पुलिस को ये पता चल रहा था कि बंटी अभी भी जीवित है और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, मगर पुलिस दिन रात के मेहनत के बावजूद बंटी को पकड़ने में नाकाम रहती है। 2002 में बंटी दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन के साकेत वाले घर में चोरी करता है और यहाँ से कई कीमती सामान चुराता है। 2002 में पुलिस इसे एक बार फिर से पकड़ लेती है। कुछ समय तक ये जेल में रहता है। बेल मिलते ही बाहर आ जाता है। यहाँ से छूटने के बाद वो अपना अगला ठिकाना केरल को बनाता है। यहाँ भी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ चोरी करना शुरू कर देता है। 2007 में वो तिरुवनंतपुरम के एक बड़े बिजनेसमैन के घर चोरी करता है और वहाँ से उनकी लग्जरी गाड़ी, घड़ियाँ और बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। ये बहुत बड़ी चोरी थी, इसलिए पुलिस वाले मेहनत करके बंटी को फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं। मगर ये इतना शातिर था कि 2007 में भी केरल के पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर केरल से बंटी मुंबई आ जाता है और यहाँ भी वो कई घरों में चोरी करता है, मगर पुलिस की पकड़ से बच निकलता है। हालांकि बंटी चोरी की कार से कहीं जा रहा होता है, तभी 2 पुलिस वालों की नज़र बंटी पर पड़ती है और वो बंटी को पहचान लेते हैं और बंटी को पकड़कर थाने ले जाने लगते हैं। थाने जाने के क्रम में वो पुलिस को खुद ही कार ड्राइव करने की रिक्वेस्ट करता है। दोनों पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं। कुछ देर कार चलाने के बाद एक सुनसान इलाके में कार की एक तार निकाल देता है, जिससे कार बंद हो जाती है। उसके बाद वो काफी देर कार चालू करने की नाटक करता रहता है, मगर कार स्टार्ट नहीं होती है। वो दोनों पुलिस वाले भी कार स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं, मगर कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर बंटी उन दोनों पुलिस वालों से कहता है कि तुम दोनों पीछे से कार में धक्का मारो, शायद कार स्टार्ट हो जाए। बंटी के कहने पर दोनों पुलिस वाले कार से उतरकर पीछे चले जाते हैं। इधर चुपके से बंटी कार के अंदर का तार भी लगा देता है। जैसे ही दोनों पुलिस वाले कार को धक्का लगाते हैं, बंटी कार स्टार्ट करके फुर्र हो जाता है। हालांकि कुछ समय बाद ही 2007 में ही एक बार फिर से ही उसे एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। बंटी की खासियत ये थी कि अब तक ये चोरी करके करोड़ों रुपए कमा लिया था। वो इन पैसों का इस्तेमाल महंगे महंगे होटल में रुका करता था। कहा जाता है कि उसने 1993 के बाद 2007 तक का समय महंगे महंगे होटलों में रहने के लिए पैसा खर्चे करता था। देश दुनिया के 5 स्टार होटल में रुकते हुए ही बिताया। उसने कभी कोई अपना घर नहीं लिया, क्योंकि उसका मानना था जब भी मुझे कोई पुलिस पकड़ेगी तो उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति कोर्ट द्वारा जब्त ही कर ली जाएगी। बंटी की एक और खासियत थी कि वो महंगी गाड़ियों को चुराकर बेचता नहीं था, बल्कि कुछ दिनों तक उसे इस्तेमाल करता था और जब अगले घर में चोरी करने के लिए जाता था तो उसी चुराई गई महंगी कार से जाता था। फिर उस चोरी वाले कार को उस घर में छोड़कर उस घर में मौजूद दूसरी कार को लेकर चला जाता था। ऐसा उसने 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया। 2007 तक बंटी की चोरी करने की संख्या 500 से ज्यादा हो चुकी थी। कमाल की बात ये थी कि उन चुराए गए सभी सामान को बंटी बेचता नहीं था, बल्कि कई बार उन सामानों के बदले कई दूसरा सामान खरीद लिया करता था। 2007 में ही बंटी मुंबई पुलिस को चकमा देकर भाग गया था, मगर फाइनली दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और इस बार उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं। इस कारण उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। अब तक बंटी का इतना ज्यादा नाम हो चुका था कि उस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बननी शुरुआत हो जाती है।
फिल्म के डायरेक्टर बंटी को ही फिल्म में लेने का मन बनाते हैं, मगर बंटी जेल में बंद होता है। इसलिए अभय देओल को लेकर ओए लकी ओए नाम की फिल्म बनाई जाती है। इस फिल्म में बंटी चोर की ही कहानी को दिखाया गया था। फिल्म कामयाब रहती है। इस तरह बंटी पूरे देश में फेमस हो जाता है। 2007 में इसे जेल भेजा जाता है और 3 साल की सजा सुनाई जाती है। 2010 तक वो जेल में रहता है। बेल मिलने के बाद ये जेल से बाहर आता है और विकासपुरी स्थित अपने घर जाता है, मगर इसके भाई और इसके दूसरे रिश्तेदार बंटी को साथ रखने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि बंटी पर अभी दर्जनों केस चल रहे थे। बंटी के पास कोई काम भी नहीं था। जेल जाने से पहले बंटी का चुराया हुआ पूरा धन भी जब्त हो चुका था। इसलिए अब भटकते हुए उसी पुलिस वाले के यहाँ जाता है जिसने पहली बार बंटी को गिरफ्तार किया था। बंटी उस पुलिस वाले को यकीन दिला देता है कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा और मेहनत करके कमाएगा। मीडिया के सामने बंटी आकर बयान देता है कि वो अब चोरी नहीं करेगा। बंटी मीडिया के सामने कहता है कि उसे चोरी करते हुए इतना अनुभव हो चुका है कि अब वो एक अच्छा जासूस बन सकता है। इसलिए वो आगे प्राइवेट जासूस के काम करते हुए पैसा कमाएगा। दिल्ली में कुछ प्राइवेट जासूसी कंपनी बंटी से कांटेक्ट करती हैं और एक कंपनी में बंटी कुछ समय तक जॉब भी करता है। इसी बीच उसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 2010 में बिग बॉस सीजन 4 में ही उसे आने का मौका मिलता है। हालांकि यहाँ उसका व्यवहार बहुत ठीक नहीं होता है और बहुत जल्द बिग बॉस से वो बाहर भी हो जाता है। कुछ ही समय पहले बंटी ने वादा किया था कि वो अब कभी भी चोरी नहीं करेगा। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद वो कुछ समय तक भटकता रहता है और एक बार फिर से अपने चोरी के धंधे पर वापस आ जाता है। कुछ समय तक तो वो इधर उधर चोरी करता है, मगर कुछ समय बाद वो केरल आ जाता है और इस बार बहुत बड़े बिजनेसमैन वेलुन गोपायर नायर के घर डाका डालता है। वेरुन नुपायर नायर का घर ऐसा था कि घर के दरवाजे बुलेट प्रूफ शीशे के बने हुए थे। घर के बाहर 2 हाई सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए थे। इसके अलावा कई सीसीटीवी भी घर के बाहर लगे हुए थे। चोरी करने से पहले बंटी कई दिनों तक घर की रेकी करता है और बुलेट प्रूफ ग्लास डोर के लॉक को तोड़ने के तरीकों को सीखता और फाइनली एक दिन चुपके से बंटी घर के बाहर जाता है और पहले दोनों अलार्म को डीएक्टिवेट करता है। जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उन सब को अपना चेहरा छुपाते हुए डीएक्टिवेट कर देता है। बुलेट प्रूफ दरवाजे के लॉक को भी ये बड़ी चालाकी से तोड़ देता है और फिर चुपके से घर में दाखिल हो जाता है। घर में दाखिल होने के बाद यहाँ से बंटी बहुत सारे कीमती सामान चुरा लेता है और घर के बाहर एक 25 लाख की एक्सयूवी खड़ी थी और सभी सामान को उस महंगी कार में रखता है और बड़े आराम से निकल जाता है। बंटी तो समझ रहा था कि उसकी ये चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। बंटी की किस्मत खराब थी या कहिए घर वालों की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने एक हिडन कैमरा दरवाजे के पीछे लगाया हुआ था। बंटी की नजर उस कैमरे पर नहीं पड़ती है। इस कारण जब वो अपने चेहरे को खोलता है तो उसका चेहरा कैमरे में कैद हो जाता है और तुरंत उसकी पहचान हो जाती है। जिस बंटी को लोग सुधरा हुआ समझ रहे थे, एक बार फिर से बड़ी चोरी करके भाग चुका था। केरल से चोरी करके बंटी उसी कार से बेंगलुरु तक आता है और उस कार को वहीं छोड़कर पुणे के लिए निकल जाता है। हालांकि पुणे में पुलिस वाले बंटी को गिरफ्तार कर लेते हैं और बंटी को केरल पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। 2013 में उसे पूजापुरा सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ उस पर 24 घंटे नजर रखी जाती है कि ये कहीं भाग न जाए। केरल में किए गए चोरी का मामला अब तिरुवनंतपुरम की ही एक अदालत में चलता है और कई महीनों की सुनवाई के बाद बंटी को चोरी का दोषी करार दे दिया जाता है और 2013 में उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। 2013 से 2023 तक बंटी जेल में ही रहता है। लोग यही समझ रहे थे कि 10 साल जेल में रहने के बाद अब बंटी बदल गया होगा, मगर 2023 में बंटी ने
जिस चोरी की घटना को अंजाम दिया है उसे सुनकर हर कोई हैरान था। 3 मार्च 2023 को बंटी जेल से बाहर निकलता है। जेल से बाहर निकलने के बाद बंटी कुछ समय तक इधर उधर रहता है, मगर आदत के मुताबिक वो एक बार फिर से अपने धंधे पर उतर आता है। वो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के 2 घरों में चोरी करता है। एक घर से वो 3 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 5 LED टीवी, 1 प्रिंटर और लाखों के जेवर चुरा कर भाग जाता है। बंटी इतना शातिर था कि उसे मालूम था कि मोबाइल के जरिए पुलिस उसे ट्रेस कर सकती है, इसलिए वो सभी मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है, मगर गलती से एक मोबाइल स्विच ऑन रह जाता है। दिल्ली पुलिस इसी मोबाइल को ट्रेस करते हुए बंटी का पता लगाने लगती है। बंटी दिल्ली से कानपुर की तरफ जाता है और वहां से नेपाल की तरफ जाने का फिराक लगाता है, मगर दिल्ली पुलिस अपना जाल बिछाती है और लगभग 8 घंटे तक बंटी का पीछा करने के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात इलाके से अप्रैल महीने में बंटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बंटी इतना शातिर था कि जब पुलिस वाले इसे रोकते हैं, कार का शीशा नीचे करने के लिए कहते हैं, तब ये कार के अंदर से पुलिस वालों को पुलिस की ID दिखाते हुए कहता है कि मैं तो एक पुलिस वाला हूँ, मगर असली पुलिस वाले बंटी को पहचान लेते हैं और इस बार वो बंटी के झांसे में नहीं आते हैं। खिड़की तोड़कर बंटी को बाहर निकालते हैं। अब फिलहाल एक बार फिर से बंटी जेल की हवा खा रहा है। चलिए अब इस पॉइंट पर आते हैं कि जिसने बंटी को इतना सफल चोर बना दिया, मतलब बंटी के सफल चोरी के पीछे असली वजह क्या थी? जवाब है बंटी का कॉन्फिडेंस। बंटी मीडिया से बात करते हुए अपने कॉन्फिडेंट को ही सबसे बड़ी ताकत बताता है। किसी भी हालत में बंटी घबराता नहीं है। उसे खुद पर इतना यकीन था कि कई बार उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, तब वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से बच निकलने में कामयाब हुआ। जैसे वो एक घर में सुबह चोरी करने के लिए गया तो घर का नौकर जागा हुआ था। नौकर उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो? जवाब में बंटी कहता है कि साहब ने मुझे बुलाया है, तुम जाओ उनसे कहो कि आपसे कोई मिलने आया है। बंटी की बात सुनकर घर का नौकर साहब से कहने जाता है कि कोई आपसे मिलने आया है। इधर बंटी घर के कई कीमती सामान चुरा कर रफू चक्कर हो जाता है और एक बार एक घर में बंटी चोरी करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे एक म्यूजिक सिस्टम पसंद आ जाता है। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। वो म्यूजिक सिस्टम बड़े ही आराम से लेकर निकलने लगता है। तभी घर की एक बेटी जो अभी जॉगिंग से वापस आ रही थी, बंटी को देखकर चौंक जाती है। बंटी को म्यूजिक सिस्टम ले जाते देख बंटी को वो टोकती है। जवाब में बंटी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आपके पापा ने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है और उन्होंने ही इस म्यूजिक सिस्टम को बदलकर दूसरा म्यूजिक सिस्टम लाने के लिए कहा है। फिर बंटी उस लड़की को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कहकर निकल जाता है। लड़की भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाती है, मगर बाद में पता चलता है कि वो तो लुटेरा था। बंटी अपनी कामयाबी का एक और राज बताता है कि चोरी कभी भी 2 लोगों के साथ नहीं की जाती है। बंटी के मुताबिक अगर 2 लोग होंगे तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी किसी दूसरे पर विश्वास करके नहीं जाना चाहिए। आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, मगर बंटी ने 500 से ज्यादा चोरियां सिर्फ एक क्रू ड्राइवर की मदद से की। उसके पास कभी कोई हथियार नहीं रहा। उसने चोरी के दौरान कभी किसी को एक थप्पड़ तक भी नहीं मारा, बल्कि किसी को कभी खरोच तक भी नहीं पहुंचाई। बंटी की एक और खास बात ये थी कि बंटी अपनी चोरी को कभी चोरी कहता ही नहीं था। उसके लिए हर चोरी एक केस होता था। चोरी के लिए इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, ये पूछे जाने पर जवाब में बंटी बताता है कि दरअसल जहाँ वो ठान लेता है कि चोरी करना है, वो मानने लगता है कि उस घर के अंदर मौजूद चीज उसकी है। वो बस सोचता था कि अंदर अपना सामान पड़ा है, बस उसको उठा के ले आना है। बंटी का यही कारनामा था कि दिल्ली पुलिस भी उसे सुपर चोर कहती थी। अप्रैल 2023 में गिरफ्तार होने के बाद
बंटी फिलहाल जेल में है, मगर जेल जाने से पहले बंटी ने एक ख्वाहिश जताई है। जेल से बाहर आने के बाद वो चोरी से बचने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा। बंटी के सेंटर से चोर निकलेंगे या चोरी से बचने वाले, वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, इस बंटी चोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।